हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड्स का जो टॉपिक है वो हर एग्जाम में आता है। इंडिया में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें इंग्लिश सब्जेक्ट हो और वन वर्ड्स ना आए। लेकिन स्टार्टिंग में जब आप तैयारी शुरू करते हैं, इनको याद करने में बड़ी दिक्कत होती है। चाहे वन वर्ड्स हो, चाहे एंटोनिम सिनोनिम्स हो, जो वोकैब जो भी होती है, याद करने में प्रॉब्लम होती है। लेकिन अगर आप कुछ ट्रिक्स लगाकर उनको याद करेंगे, जो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किसी वर्ड को याद करने के लिए आप किस तरह से अपनी मेमोरी को शार्प कर सकते हैं, चीज़ों को कनेक्ट कर सकते हैं। जो मेमोरी का लॉ होता है वो मैं लगाऊंगा और आपको यहाँ पर इस वीडियो में बताऊंगा। आपको सारे के सारे वर्ड्स देखना इस वीडियो के बाद में याद हो जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स सेल्फलेसली इज कॉल्ड। ठीक है, एक बंदा, वन पर्सन हु हेल्प्स, जो मदद करता है अदर्स, दूसरों को, सेल्फलेसली मतलब सेल्फलेस, खुद की जो चिंता नहीं करे, स्वार्थ नहीं करे और दूसरों की मदद करे, वो क्या कहलाता है। ठीक है, अब देखो, इसको ट्रांसलेट करना तो आपको सीखना पड़ेगा। इसके लिए बेसिक इंग्लिश, बेसिक रीडिंग की अंडरस्टैंडिंग आप में होनी चाहिए कि आप सेंटेंस को पढ़ सको। तो वन पर्सन हु हेल्प्स अदर्स, कि भाई जो दूसरों की हेल्प करता है बिना स्वार्थ के, अपना स्वार्थ देखे बिना जो हेल्प करता है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अल्ट्रुइस्ट। क्या बोलते हैं उसको? अल्ट्रुइस्ट। ठीक है, ऑप्टिमिस्ट का मतलब क्या होता है आगे पढ़ेंगे हम। एक्सट्रोवर्ट, पैसिवर्ट, सारे वर्ड इसमें मैंने दिए हुए हैं। तो अल्ट्रुइस्ट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है कि परोपकारी व्यक्ति। ठीक है, जो दूसरों की मदद करता है। वन हु हेल्प्स अदर्स सेल्फलेसली इज कॉल्ड अल्ट्रुइस्ट। ठीक है, एग्जांपल देखते हैं। अल्ट्रुइस्ट ऑलवेज हेल्प्स द नीडी विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न। कि भाई जो अल्ट्रुइस्ट होता है, परोपकारी होता है, वो हमेशा मदद करता है नीडी की, जरूरतमंद की, विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग, भाई उनसे कुछ भी उम्मीद किए बिना, इन रिटर्न। ठीक है, बदले में। तो इस वर्ड को याद कैसे करोगे आप अल्ट्रुइस्ट को? देखिए, ट्रिक्स होती है, आपको अपने तरीके से बनानी है। मैं मेरे तरीके से बना रहा हूं, आपको अच्छी लगे तो इस तरीके से याद कर लेना कि भाई अल्ट्रुइस्ट, इस वर्ड को हमें तोड़ना है। ठीक है, अल और उसके बाद में ट्रुइस्ट। तो इसको मैं से याद करते हैं। अल का मतलब हम क्या पढ़ सकते हैं? ऑल। अल का मतलब क्या पढ़ सकते हैं? ऑल। और ट्रुइस्ट का पढ़ सकते हैं टूरिस्ट, मतलब ऑल टूरिस्ट, ऑल टूरिस्ट। तो जो इंसान हर किसी को टूरिस्ट समझे, भाई अगर आपके एरिया में अगर कोई टूरिस्ट घूमने आए तो आप उसकी मदद करोगे ना, चाहे किसी भी तरह की मदद हो। वो आपसे कुछ पूछे, रास्ता पूछे या खाने के लिए बोले, आप बिल्कुल उसकी मदद करोगे। ऑल टूरिस्ट मतलब सारे टूरिस्ट की मदद करोगे। तो जो सबको टूरिस्ट समझे, हर इंसान को, वो बिना स्वार्थ के उनकी मदद भी करेगा। तो अल्ट्रुइस्ट जो हर इंसान को टूरिस्ट समझता है, ऑल टूरिस्ट सबको टूरिस्ट समझता है और उनकी मदद करता है। तो अल्ट्रुइस्ट आपको ऐसे याद हो जाएगा। ठीक है, ये देखो याद करने की ट्रिक्स है। अगर 100 वर्ड्स है, अगर 100 में 60 में भी आप ट्रिक्स लगा पाते हो तो पीछे 40 वर्ड्स ही बचते हैं याद करने के लिए। ठीक है, इस वीडियो में बने रहो आप, आपको सारे वर्ड्स में इन्हीं ट्रिक्स के साथ में बताऊंगा। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु कैन राइट विथ बोथ हैंड्स इज कॉल्ड। अ पर्सन मतलब एक आदमी, हु कैन राइट जो लिख सकता है, विथ बोथ हैंड्स जो दोनों हाथों से, बोथ का मतलब दोनों हो गया, जो दोनों हाथों से लिख सकता हो, मतलब राइट हैंड से भी लिख सके और लेफ्ट हैंड से भी लिख सके, ऐसे बंदे को क्या बोलते हैं? अल्ट्रुइस्ट हमने पढ़ लिया। देखो ऑप्शंस भी सारे देखने लगभग, अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप कहीं प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं तो कोशिश करो कि ऑप्शंस के मतलब भी आप याद कर लो। हो सकता है उसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए। डेक्स्ट्रस का मतलब, देखिए डेक्स्ट्रस का मतलब होता है दक्ष, है ना, जो किसी काम में बहुत ही अच्छा हो। उसी से ये वर्ड बना है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस का मतलब क्या होता है? कि जो दोनों हाथों से लिख सके। ठीक है, जो दोनों हाथों से लिख सके। तो ऑप्शन सी हमारा यहां पर सही हो जाएगा, एम्बीडेक्स्ट्रस, दोनों हाथों से समान रूप से काम करने वाला। एग्जाम्पल, ही इज एम्बीडेक्स्ट्रस एंड कैन राइट विथ बोथ हैंड्स, कि भाई वो दोनों हाथों से लिख सकता है, दोनों हाथों से काम कर सकता है और वो ही कैन राइट विथ बोथ हैंड्स। क्लियर है बात? अब इसको कैसे याद करोगे? देखो, डेक्स्टर, डेक्स्टर का मतलब क्या होता है? अभी बताया मैंने आपको, डेक्स्टर का मतलब होता है दक्ष, और इसी वर्ड में डेक्स आया हुआ, देखो डेक्स्ट्रस। ठीक है, तो डेक्स मतलब दक्ष, दक्ष जो किसी काम में अच्छा होता है उसको दक्ष बोलते हैं हम हिंदी में। ठीक है, तो दक्ष उससे याद हो गया कि भाई किसी काम में अच्छा। एमबी का मतलब देखो, जब आप वर्ड्स याद करोगे इंग्लिश में तो आपको पता चलेगा कि कुछ जो वर्ड्स होते हैं वो बेस वर्ड्स होते हैं, उनसे ही मेन शब्द बनते हैं। तो एमबी का मतलब होता है दोनों। एमबी वर्ड जहां पर भी आएगा उसका मतलब क्या होता है? दोनों। लेकिन इसको मैंने कैसे याद किया? देखिए, मैंने याद किया, एक मूवी देखी थी मैंने, अपरिचित।
अपरिचित मूवी में जो हीरो था उसका नाम था अम्बी। उसका नाम क्या था? अम्बी। और अम्बी नो डाउट दक्ष था, है ना? दक्ष था, बिल्कुल बहुत अच्छी लड़ाई करता था, दोनों हाथों से सबको मारता था। तो अम्बी से मैंने वो याद कर लिया, अम्बी जो है वो दक्ष है और दोनों हाथों से मारता है, मतलब दोनों हाथों से वो काम कर सकता है। तो मैंने एम्बीडेक्स्ट्रस वहां से याद किया। सबकी अपनी अपनी ट्रिक्स होती है, मैंने बताया, मैंने ये लगाई है, मुझे याद हो गया, फिर मैं कभी जिंदगी में नहीं भूलूंगा। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड इज कॉल्ड एथिस्ट। बहुत ही सिंपल वर्ड है ये, आपने बेसिक वर्ड है, बचपन से पढ़ा होगा कि भाई जो एथिस्ट होता है वो भगवान को नहीं मानता, जो थेइस्ट होता है वो भगवान को मानता है। ठीक है, तो इसको याद करने के लिए तो मैंने बताया ना आपको कि 100 में से 60 की ट्रिक्स बना लो आप, 40 ऐसे याद हो जाएंगे। तो एथिस्ट की ट्रिक बनाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही बेसिक वर्ड है। फिर भी आपको देखो बेस वर्ड इसका बता देता हूं कि थियो। थियो का मतलब जब भी होगा भगवान से रिलेटेड होगा, मतलब भगवान से रिलेटेड अगर कोई बात आ रही है तो उसमें थियो वर्ड आएगा। तो ये थेइस्ट भी थियो से बना है। ठीक है, तो एथिस्ट, थेइस्ट, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखिए, नास्तिक हो गया इसका मतलब, एन एथिस्ट डज नॉट बिलीव इन एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं, अ पर्सन हु ऑलवेज सीज द नेगेटिव साइड ऑफ थिंग्स इज कॉल्ड। अ पर्सन, एक इंसान, हु ऑलवेज सीज, जो हमेशा देखता है, नेगेटिव साइड ऑफ थिंग्स, हर चीज में नेगेटिव चीजें देखता है, उसकी नेगेटिव साइड देखता है, मतलब नेगेटिव ही सोचता है, उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं पैसिमिस्ट। ऑप्टिमिस्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे। पैसिमिस्ट का मतलब क्या होता है कि जो हमेशा चीजों के बारे में क्या सोचता है? नेगेटिव सोचता है। ठीक है, इसका साथ में नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। देखिए, पर्सन हु ऑलवेज सीज द पॉजिटिव साइड ऑफ द थिंग्स। नेगेटिव साइड जो सोचता है उसको क्या बोलते हैं, और पॉजिटिव साइड जो सोचता है उसको क्या बोलते हैं? पॉजिटिव वाले को बोलते हैं ऑप्टिमिस्ट और नेगेटिव वाले को बोलते हैं पैसिमिस्ट। ठीक है, जो हर चीज में नेगेटिव सोचता है कि कुछ गलत हो जाएगा, जिसको निराशावादी व्यक्ति बोलते हैं। पैसिमिस्ट सीज डिफिकल्टी इन एवरी अपॉर्चुनिटी, कि भाई कोई भी उसको मौका मिलता है तो उसके बारे में वो हमेशा नेगेटिव ही सोचता है। और जो ऑप्टिमिस्ट होता है, आशावादी, वो हमेशा किसी अपॉर्चुनिटी में डिफिकल्टी नहीं सोचता। ठीक है, उसको सोचता है कि भाई हाँ मौका मिला है तो इसमें अच्छा ही करना है। एंड ऑप्टिमिस्ट सीज अपॉर्चुनिटी इन एवरी डिफिकल्टी। क्लियर है? इसको याद कैसे करेंगे? देखिए, ऑप्टिमिस्ट क्या लिखा हुआ है? ऑप्टिमिस्ट, मतलब मिस्ट यहां कॉमन है। पैसिमिस्ट और ऑप्टिमिस्ट में मिस्ट क्या है? कॉमन है। तो मिस्ट को हम याद कर लेंगे मस्त। ठीक है, मस्त मतलब भाई जो मस्त रहता है, जो मस्त रहता है। ठीक है, किसी भी चीज में। जो पैसे में मस्त रहता है, पैसिमिस्ट, जो सिर्फ पैसे में मस्त रहता है, क्या वो जिंदगी भर खुश रह पाएगा? नहीं। जो सिर्फ पैसे में मस्त रहता है, उसको बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं होता है, तो वो बाकी हर चीज के बारे में नेगेटिव सोचता है। जो पैसे में सिर्फ मस्त रहता है वो दूसरों के बारे में नेगेटिव ही सोचता है, हर चीज के बारे में नेगेटिव सोचता है। और जो ऑप्शंस में मस्त रहता है, ऑप्ची, है ना, ऑप्टिमिस्ट लिखा हुआ है, तो जिसके पास ऑप्शंस होते हैं बहुत सारे, है ना, ऑप्टी से हम क्या याद कर लेंगे? ऑप्शन। जो ऑप्शंस में मस्त रहता है, मतलब जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, तो वो नेगेटिव सोच ही नहीं सकता। एक चीज में सही नहीं हुआ वो दूसरा कर लेगा, उसमें सही नहीं हुआ वो तीसरा कर लेगा, क्योंकि उसके पास क्या है? ऑप्शंस है। और पैसिमिस्ट वाला सिर्फ पैसे के बारे में सोचता है, तो वो दूसरी हर चीज के बारे में नेगेटिव सोचता है। तो जिसके पास पैसे हैं, जो पैसे में मस्त है, वो नेगेटिव सोचता है, और जिसके पास ऑप्शन है वो हमेशा पॉजिटिव सोचता है। देखिए, याद करने की ट्रिक है, मैंने इसको बनाया है और मुझे ये वर्ड हमेशा के लिए याद हुआ है। आप भी इस तरह से अगर याद करोगे तो याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस इन अ फील्ड इज कॉल्ड। अ पर्सन, एक इंसान, हु हैज अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, कि भाई जिसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, इन अ फील्ड, किसी भी फील्ड में, किसी भी क्षेत्र में उसके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं वेटरन। उसको क्या बोलते हैं? वेटरन बोलते हैं। ठीक है, नोवाइस का मतलब होता है भोला भाला, एमेच्योर मतलब जो प्रोफेशनल नहीं होता है, जो शौक या कोई काम करता है, इंटर्न मतलब किसी चीज को सीख रहा है, वो इंटर्न होता है। तो वेटरन का मतलब क्या होता है? अनुभवी व्यक्ति। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है, अनुभवी व्यक्ति। ही इज अ वेटरन लीडर विथ 30 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, कि भाई वो एक अच्छा लीडर है, वेटरन लीडर है, अनुभवी, उसके पास में
30 साल का एक्सपीरियंस है। यूजुअली ये वर्ड प्रोफेशनली हम आर्मी पर्सनल्स के लिए यूज़ करते हैं, भाई ये वेटरन है, मतलब इसके पास आर्मी का इतना सारा एक्सपीरियंस है, और किसी भी फील्ड में आप इसको यूज़ कर सकते हो। इसको कैसे याद करोगे आप? देखो मैंने कैसे याद किया कि मैंने वे अलग कर लिया और मैंने टेरेन अलग कर लिया। तो इस टेरेन को मैंने क्या बोल दिया? ट्रेन। ट्रेन मतलब जिसको ट्रेनिंग कर रखी है वो वाला ट्रेन, है ना, कि भाई ट्रेंड है ये बंदा। तो वे ट्रेंड है, वे ट्रेन, भाई उनके पास ट्रेनिंग है, वो ट्रेंड है। तो बहुत सारे जिसके पास ट्रेनिंग होती है वो अनुभवी होता है ना। तो मुझे ये वर्ड ऐसे याद हो गया, वे ट्रेन। वे ट्रेन मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की हुई, तो वे क्या है? अनुभवी है, एक्सपीरियंस्ड है। मुझे याद हो गया, आई होप आपको भी याद हो गया होगा। नेक्स्ट देखो, समवन हु इज ऑल पावरफुल इज कॉल्ड, भाई जिसके पास बहुत सारी पावर होती है, सर्वशक्तिमान जिसको बोल सकते हैं, सर्वशक्तिमान, उसको क्या बोलते हैं? ओमनीपोटेंट। उसको क्या बोलते हैं? ओमनीपोटेंट। देखो ओमनी वर्ड जहां पर भी आएगा, ओमनी का मतलब क्या होता है कि भाई जो सभी जगह होता है। ओमनी का मतलब होता है सभी जगह, ठीक है। अब क्या है सभी जगह? ओमनीपोटेंट है तो ओमनी पावरफुल हो गया, है ना। ओमनीसिएंट है मतलब उसको बहुत सारी हर चीज़ के बारे में जानकारी है, तो ये उस तरह के वर्ड है। इसको मैंने कैसे याद किया? देखिए ओमनी मतलब, ओमनी क्या है? एक गाड़ी का नाम है ना, वो जो किडनैप करने वाली गाड़ी होती है, ओमनी उस टाइप की होती है। तो वो सब जगह होती है, आप जहां भी चले जाओ सब जगह वो मिलती है, तो ओमनी सब जगह है। पोटेंट कैसे याद किया मैंने? देखिए पोटेंट, मैंने पोटेंट का मतलब क्या हो जाएगा? पोटेंट याद किया है कि भाई पोटेंट मतलब पोटैटो, मतलब आलू। पोटैटो मतलब क्या हो गया? आलू, ठीक है। तो आलू ऐसी सब्जी है जो हर जगह फिट हो जाती है, जो हर जगह हर सब्जी में फिट हो जाती है, मतलब वो उसमें बहुत ज़्यादा शक्ति है, ताकत है, वो हर सब्जी में घुल मिल जाती है। तो पोटेंट से मैंने याद कर लिया कि भाई ओमनी मतलब सब जगह, पोटेंट यानी ताकतवर। आलू में ताकत है, वो हर सब्जी के साथ में सेट हो जाती है, तो ओमनी पोटेंट मैंने वैसे याद कर लिया। नेक्स्ट देखिए, समवन हु नोज एवरीथिंग इज कॉल्ड। देखो वापस वर्ड आया वो ओमनी वाला, एवरीथिंग है ना, हु नोज एवरीथिंग, तो सेम वर्ड ओमनी आ जाएगा दोबारा यहाँ पर। ओमनी मतलब सब हो गया। और ओमनीसिएंट, ओमनीसिएंट ये वर्ड याद करना इतना मुश्किल नहीं है। सिएंट, देखिए सिएंट किसके जैसा वर्ड है? साइंटिस्ट के जैसा। ओमनीसिएंट का मतलब क्या बताया मैंने? सर्वज्ञानी। नरेटर इन दी नॉवल इज ओमनीसिएंट, भाई जो ये नॉवल में जो नरेटर है, जो कहानी बता रहा है, वो ओमनीसिएंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा उसको ज्ञान है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है। और सिएंट किसके जैसा वर्ड है? साइंटिस्ट जैसा। तो साइंटिस्ट है तो इसका मतलब कि उसे सब याद होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो ओमनीसिएंट मतलब ओमनी साइंटिस्ट कह सकते हो आप। ओमनी साइंटिस्ट मतलब जिसको सब कुछ पता हो, ठीक है। तो ओमनीसिएंट का मतलब हो गया सर्वज्ञानी, जैसे हर चीज़ के बारे में जानकारी हो। नेक्स्ट देखिए, समथिंग दैट इज प्रेजेंट एवरीवेयर, है ना, सब जगह जो प्रेजेंट रहता है। फिर इसमें ओमनी वर्ड आएगा, और ये वर्ड याद करना ज़्यादा मुश्किल नहीं है, प्रेजेंट, ओमनी प्रेजेंट। ऑप्शन बी हमारा सही है, सर्वव्यापी, जो सब जगह होती है जो चीज़, ठीक है, जो हर जगह होती है, हर जगह प्रेजेंट होती है, उसको क्या बोलते हैं? ओमनी प्रेजेंट, सर्वव्यापी। फियर ऑफ एग्जाम इज ओमनी प्रेजेंट अमंग स्टूडेंट्स, कि भाई जो है वो डर है एग्जाम्स का, वो सब जगह होता है, हर स्टूडेंट्स में होता है। क्लियर है बात? तो ओमनी प्रेजेंट, ओमनी मतलब सब जगह, प्रेजेंट मतलब उपस्थित रहना, तो जो हर चीज़ जो हर जगह उपस्थित रहता है वो क्या हो जाएगा? ओमनी प्रेजेंट। नेक्स्ट देखिए, अ पर्सन हु कीप्स हिमसेल्फ एंड अवॉइड्स सोशल इंटरेक्शन इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं? कि भाई कीप्स हिमसेल्फ, कीप्स टू हिमसेल्फ, जो खुद में ही रहता है, एंड अवॉइड्स सोशल इंटरेक्शन, और जो सोशल इंटरेक्शन मतलब जो सामाजिक बातचीत करनी होती है लोगों से वो नहीं करता है, सिर्फ खुद में ही रहता है, लोगों से ज़्यादा बोलता नहीं है, शर्मिला होता है थोड़ा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं इंट्रोवर्ट। क्या बोलते हैं उसको? इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है अंतर्मुखी व्यक्ति। एक्सट्रोवर्ट का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा बातूनी होता है, लोगों से बात करता है बहुत ज़्यादा, है ना, जिसको शर्म नहीं आती है, बात कर लेता है सबसे। बीइंग एन इंट्रोवर्ट ही अवॉइड्स सोशल गैदरिंग्स, कि भाई वो इंट्रोवर्ट है, अंतर्मुखी है, इसलिए वो सोशल गैदरिंग्स क्या करता है? अवॉइड करता है। तो इसको कैसे याद कर लिया मैंने? देखिए इंट्रो और एक्सट्रो, तो इंटरनल का मतलब क्या होता है? अंदर। एक्सटर्नल का मतलब क्या होता है? बाहर। तो ये चीज़ तो आपको पता है पहले से। तो इंट्रो और एक्सट्रो, एक्सट्रो मतलब जो ज़्यादा बोलता है, बाहर के लोगों से ज़्यादा बातें करता है। इंट्रो मतलब जो अंदर ही अंदर रहता है। क्लियर है? और इसको याद करने की मैंने कैसे ट्रिक की? देखिए व्रत, VRT व्रत, जो हम व्रत रखते हैं ना, खाना नहीं खाते,
तो दो लोग हैं, उन्होंने व्रत रखा है। एक ने क्या व्रत रखा है कि भाई इंट्रोवर्ट, वो अंदर ही अंदर रहेगा, बाहर नहीं जाएगा, किसी से बातचीत नहीं करेगा। एक ने क्या व्रत रखा है कि एक्स्ट्रो, मतलब बाहर जाएगा और लोगों से बातें करेगा खूब सारी। ठीक है, तो इसको ऐसे याद कर सकते हो आप। और कोई ट्रिक बनाओ और बना लो आप। व्रत का व्रत हो गया, और दो लोगों ने व्रत रखा है कि भाई एक जना है कि वो खाली इंट्रो देगा, सिर्फ अपना इंट्रोडक्शन देगा। भाई इंट्रोवर्ट चाहे कितना ही हो, इंट्रोडक्शन तो दे ही सकता है ना, ज़्यादा बात नहीं करता, ज़्यादा घुलता मिलता नहीं, लेकिन इंट्रो दे सकता है। तो इंट्रोवर्ट का हो गया कि भाई ऐसा व्रत है जिसमें वो सिर्फ इंट्रो देगा, इसके अलावा कोई बात नहीं करेगा, सिर्फ इंट्रोडक्शन देगा। और एक्सट्रोवर्ट मतलब क्या हो जाएगा, जो एक्स्ट्रा बोलेगा, जो एक्स्ट्रा बोलेगा। एक्स्ट्रो से क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रो, है ना। और व्रत का मतलब उन्होंने व्रत रखा है कि भाई एक्स्ट्रा ही बोलेगा, मतलब अगर 4 शब्द बोलने की जरूरत है तो वहां 20 शब्द बोलेगा, तो एक्सट्रोवर्ट हो गया। 3-4 ट्रिक बता दी मैंने, जो आपको याद हो। आप अगर खुद से बनाना चाहो तो बना लो। वर्ड्स पे थोड़ा टाइम दो। आप अगर इंग्लिश की तैयारी कर रहे हो तो स्टार्टिंग में आपको टाइम लगता है, लेकिन होता क्या है कि इंग्लिश जिसने नहीं पढ़ी होती है वो हार मान लेता है स्टार्टिंग से, वो याद करने की कोशिश ही नहीं करता है, वो सोचता है कि उसे याद होगा ही नहीं। लेकिन ऐसा नहीं होता। आप इंग्लिश को थोड़ा टाइम दो, चीज़ों को ट्रिक्स के साथ में याद करने की कोशिश करो, वो याद होगी। 50 शब्द आएंगे आपके सामने, 50 में से आप ट्रिक्स बना लो 25 की, कम से कम 25 तो याद हुए, वो रिपीट होंगे 2-3 बार, अपने आप याद हो जाएंगे। और इसके अलावा 25 शब्द ऐसे होंगे जो रिवीजन से आपको याद हो जाएंगे। और आप चाहो तो 50 के 50 की ट्रिक बना सकते हो, बस आपको सीखने की ज़रूरत है, वो मैं आपको सिखाऊंगा। आप वीडियो को देखते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं एग्जाम से रिलेटेड हर तरह का मटेरियल यहाँ पर डालता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके थोड़ा सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।